हर साल 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है। इस बीमारी को सीपी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जो जन्म से ही बच्चों में देखने को मिलती है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस के मौके पर ताजनगरी के सहज चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर नेताल सिंह ने सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक किया। सेरेब्रल पाल्सी यानी मस्तिष्क पक्षाघात का प्रभाव हर साल बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि शिशु जन्म या फिर गर्भावस्था के दौरान सही समय पर जांच और इलाज के जरिए इस स्थिति से बचा जा सकता है। हर साल 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है। इस बीमारी को सीपी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल डिसीज है जो जन्म से ही बच्चों में दिखने को मिलती है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस के मौके पर ताजनगरी के सहज चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर नेताल सिंह ने सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस साल का विषय एक साथ और अधिक मजबूत है, जो बताता है कि जब परिवार देखभाल करने वाले और समुदाय एक साथ आते हैं तो वे सकारात्मक परिवर्तन और समावेशन के लिए एक शक्तिशाली शक्ति बन जाते हैं। सेरेब्रल पाल्सी विकलांगता और विकारों का एक समूह है जो एक दूसरे से जुड़े हैं। देखिए सर, आज 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे मनाया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी, जिसको हम हिंदी में प्रमस्तिष्क आघात कहते हैं, इसमें जो अपरिपक्व मस्तिष्क में किसी भी तरह का आघात लगने से बच्चों में दिक्कत आती है, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं। इनमें शारीरिक क्षमता इनकी थोड़ी सी प्रभावित होती है। चलने फिरने से लेकर हाथ पैरों में कंपन से लेकर ये इनकी मुख्य लक्षण होते हैं। लगभग 1000 में 4 लाइव बर्थ जो होता है उनमें सीपी पाई जाती है, सेरेब्रल पाल्सी पाई जाती है। डॉक्टर नेताल सिंह ने बताया कि उनके पास हर साल 500 से 600 मरीज आते हैं, जिनकी संख्या बीते कुछ सालों में बढ़ी है। डॉक्टर नेताल सिंह ने बताया कि सेरेब्रल पाल्सी सीपी सबसे आम न्यूरोलॉजिकल जन्मजात बीमारी है जो 1000 जीवित जन्म पर 4 को प्रभावित करती है। समय से पहले जन्म लेने वाले या जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों में इसकी आशंका सबसे अधिक रहती है। हमारा जो है, हम सहज चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के नाम से हम यहाँ 2001 से काम कर रहे हैं आगरे में। इसमें मुख्यतः जो बच्चों में जो भी विकासात्मक समस्याएं होती हैं, वह शारीरिक हो सकती है, फिजिकल है, कॉग्निटिव समझ वाली है, ऑटिज्म है, हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, या किसी भी तरह की अन्य जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनमें हम वर्क कर रहे हैं। लगभग 2001 से हम यहाँ काम कर रहे हैं आगरे में। देखिए, हमारे पास सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे आते हैं, हमारे पास ऑटिज्म के हैं, हाइपर एक्टिविटी ADHD के बच्चे आते हैं, स्पाइना बाफिडा है, डाउन सिंड्रोम है, क्लब फिट है, और हमारे पास हम स्क्रीनिंग डेवलपमेंट असेसमेंट करते हैं। जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा कि हमारे पास अखबारों में आप पढ़ते हैं कि 40 के बाद हम कहते हैं कि इनकी डायबिटीज़ या शुगर या जो भी आपका प्रोफाइल, हम इनके एक बार इन्वेस्टिगेशन के लिए कहते हैं। वैसे ही 3 महीने के बच्चे होने के बाद एक बार डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। उससे हमें ये पता पड़ जाता है कि बच्चे में कोई दिक्कतें हैं या नहीं है। अगर दिक्कतें होती भी हैं तो बहुत अधिक तक संभावना होती है कि उनकी जो है नुकसान जो है कम से कम कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे पास बच्चे आते हैं 3 महीने से लेकर, हमारे पास ज़्यादातर बच्चे 3 महीने से लेकर 3 साल तक के बीच ज़्यादा आते हैं हमारे पास। जन्म के समय बच्चों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिले, रक्तचाप नियंत्रित ना हो, गर्भावस्था में मां को कोई संक्रमण या फिर अनुवांशिक कारण बच्चे के मस्तिष्क विकास में बाधा बनते हैं। देखिए सर, हमारे पास ऐसा तो हमारे पास लगभग साल में 600-700 बच्चे मिनिमम हमारे पास आ ही जाते हैं, जो नए बच्चों की हम बात कर रहे हैं। और फिर पुराने जो होते हैं वो फॉलोअप्स के लिए आते हैं। कुछ बच्चों को ये इस इलाज की ज़रूरत 6 महीने तक पड़ती है, किसी को साल, किसी को 2 साल, किसी को जीवन पर्यंत ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अलग अलग नीड होती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे हमारे पास साल 1.5 साल के लिए आते हैं, जो बेसिक उनमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनको हम देखते हैं ज़्यादा। देखिए सर, एक बार जहाँ मस्तिष्क में आघात हो जाए तो पूरी तरह 100% सही आना थोड़ी सी संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य होता है कि इन बच्चों को जितना हम इंडिपेंडेंट बना पाएँ, चाहे चलने फिरने में, पढ़ने लिखने में, या बड़े होकर वो समाज में अपनी भागीदारी निभा पाएँ, उनको हम इंडिपेंडेंट बनाने में ज़्यादा काम करते हैं। और ज़्यादातर बच्चों में अगर मेहनत करते हैं वो इंडिपेंडेंट आ जाते हैं। लगभग ज़्यादातर बच्चे 70-80% इंडिपेंडेंट आ जाते हैं बच्चे। डॉक्टर नेताल सिंह ने इस बीमारी में लक्षणों को लेकर बताया कि बच्चा बैठ, चल व बात नहीं कर पाता, हड्डी कमजोर हो, मस्तिष्क का जितना हिस्सा प्रभावित होता है उतना ही शरीर का हिस्सा काम नहीं करता है। अगर यह बीमारी एंजाइम्स की कमी या जेनेटिक वजह से हुई है तो इसका असर बहुत ज्यादा होता है। देखिए, इनमें लक्षण होते हैं, जैसे ये मुख्य तौर से शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। इसमें शारीरिक गतिविधि जैसे कि बच्चे का समय पर गर्दन नहीं संभालना,
6 महीने के बालक का बैठना नहीं, या चलने फिरने में लेट होना, या हाथ पैरों में अकड़न होना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जी हाँ, ज़्यादातर ये इनमें जो दिक्कतें होती हैं ड्यूरिंग बर्थ या फिर प्रेगनेंसी के दौरान कोई दिक्कतें आती हैं, जैसे गर्भावस्था के दौरान माँ ने कोई दवाइयाँ ले ली, एंटीबायोटिक्स वगैरह कोई दवाइयाँ ले ली, या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले ली हैं, उसकी वजह से, या बच्चे का पैदा होते ही तुरंत रोना बहुत ज़रूरी होता है, डिलेड बर्थ क्राई हो सकती है, कम वजन का हो सकता है, प्री टर्म बच्चे हो सकते हैं, ट्विंस बच्चे हैं, इनमें अक्सर इस तरह की दिक्कतें ज़्यादा पाई जाती हैं। गर्भावस्था के दौरान जेनेटिक जांच में बीमारी का पता चल जाता है। इससे जन्म के तुरंत बाद इलाज शुरू किया जा सकता है। एंजाइम्स की कमी